सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यमलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। जय माँ ललितांबिका, जय गुरुदेव। अपने समस्त गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए, आप सभी श्रोतागण के हृदय में बैठी माँ ललिता को प्रणाम करते हुए, मैं आदि शंकराचार्य के सामने ये विनती करती हूँ कि सौंदर्य लहरी ये जो विषय है जिस पर हम लोग श्रवण मनन कर रहे हैं, उसको मैं समझा पाऊँ बिल्कुल सरल शब्दों में, जिससे कि सभी लोग समझ पाए। ये विषय कभी कभी बहुत क्लिष्ट हो जाता है। जैसे मैंने पहले कहा था कि इसमें कुछ श्लोक हैं, उनके बहुत रहस्यात्मक अर्थ हैं, गुह्याति गुह्यम, गुह्य है बहुत, तो उनको सही प्रकार से लेकर के आना, ये मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि माँ आप लोगों को समझाए जैसे समझाना चाहती हो, और आदि शंकराचार्य इस मेरे कार्य को आशीर्वाद दें कि ये सही रूप से जा सके। चलिए अब हम लोग 15वें श्लोक पर चलते हैं। 15 श्लोक मैंने पहले वाले वीडियो में किया था। पहली वाली वीडियो जो थी थोड़ा 14वां श्लोक पे थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो गया, तकनीकी, लेकिन अगर मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करती तो जो लोग हैं, चल रहे हैं, सौंदर्य लहरी पढ़ रहे हैं और बहुत डीपर जाना चाहते हैं, वो समझ नहीं पाते, तो मुझे थोड़ा सा कठिनाई, मतलब तकनीकी करना पड़ा उसको। और आगे के भी कुछ श्लोक में कहीं कहीं जहाँ पर डीपर मीनिंग्स हैं, तो वहाँ मैं रुकूंगी और थोड़ा सा क्लिष्ट हो सकता है, लेकिन अगर नहीं समझाया तो फिर आप लोगों को सही अर्थ नहीं मिलेगा तो काम नहीं बनेगा। तो इसलिए हम लोग दोनों तरफ से समझने का प्रयास करेंगे, सरलार्थ भी और जो क्लिष्ट है वहां पर भी हम रुक करके समझेंगे। 15वें श्लोक पर मैंने एंड किया था पहले वीडियो में, उसको एक बार फिर से पढ़ देती हूँ और रिवाइज कर लेते हैं, क्या पता कुछ और भाव निकल जाए आज। शरद ज्योत्स्ना शुद्धां शशियुत जटाजूट मुकुटां वरत्रासत्राण स्फटिक घटिका पुस्तक करां सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निदधते मधुक्षीरद्राक्षां मधुरी मधुरीणा फणितयः। ये श्लोक 15वां श्लोक, 16वां श्लोक और 17वां श्लोक, ये तीनों श्लोक बाला त्रिपुर सुंदरी, उनके बारे में ये बातें, मतलब ये चर्चा हो रही है यहाँ पर। उनके मंत्रों को दर्शाया गया है। उनका मंत्र ऐं क्लीं सौ, तो उन मंत्रों को यहाँ पर, उसकी जो महिमा है वो यहाँ पर इन श्लोकों के द्वारा बताई गई है। ऐसे प्रकट नहीं होता, लेकिन जो ज्ञानी जन है, जो गुरुजन के साथ बैठ करके जब सुनते हैं तो वो हमको बताते हैं। अब देखिए पहला वाला जो है, कह रहे हैं कि माँ का ध्यान कीजिए। 15वें श्लोक में कैसा ध्यान कीजिए? माँ का मुख कमल जो है वो बिल्कुल इस समय कमल जैसा नहीं है, इस समय पूर्णिमा की चांदनी जैसा है। पूर्णिमा का चांद कैसे दिखता है? कौन सी पूर्णिमा? शारदीय पूर्णिमा का चांद। कोई उपमा नहीं है, लेकिन यही उपमा लेकर के बताया जा रहा है। और माँ की जो बाला त्रिपुर सुंदरी की जो स्वरूप होती है, जो होता है, वो उसमें वो 10-12 साल की कन्या होती हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं, और उन्होंने अपने माथे पर द्वितीया का चांद ऐसा एक मुकुट पहना हुआ है, और वो अपने हाथों से सबको आशीर्वाद दे रही हैं। आशीर्वाद में क्या होता है? अभयदान और वरदान, कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी और आप कभी डरना नहीं, मैं हूं आपके साथ। और माँ के हाथ में एक स्फटिक माला होती है और पुस्तक होती है। ये दोनों क्या दर्शाता है? कि जो कोई माँ को नतमस्तक होगा, इसमें लिखा गया है सकृन नत्वा नत्वा कथमिव सत्ता सताम सन्निधते ददते, जो कोई आपका भक्त आपके इस बाला त्रिपुर सुंदरी फॉर्म पर जो नतमस्तक होता है, उस पर तो सरस्वती जी कृपा कर देती हैं, और उसकी वाणी मधुर, अति मधुर हो जाती है। मधुर कैसे? जैसे द्राक्ष का रस, द्राक्ष यानी अंगूर, अंगूर के रस जैसे, या मधु जैसे, शहद जैसे, या दूध की जैसी मीठी, ऐसी उस व्यक्ति की वाणी हो जाती है।
कहने का अर्थ है उसके ऊपर सरस्वती जी की कृपा हो जाती है। वाणी कहाँ से निकलती है? हम जो कुछ भी बोलते हैं, ठीक है ना, सरस्वती की कृपा होना यानी कि आप जो कुछ भी बता रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये बड़े आसानी से आप एक्सप्रेस करते हैं। जो आप बोलेंगे लोग आपको सुनेंगे या देखेंगे। अब कह रहे हैं कि सरस्वती की कृपा होती है। सरस्वती जो है वाणी पर बैठी हुई है, लेकिन इतना ही नहीं है। कई कई लोग नृत्य करते हैं तो हम कहते हैं हाँ आपके ऊपर सरस्वती की कृपा है। कोई लोग गाना गाते हैं, हम कहते हैं सरस्वती की कृपा है। किसी की बुद्धि बड़ी तीव्र है, गा नहीं सकते, नृत्य नहीं कर सकते, हम कहते हैं सरस्वती की बड़ी कृपा है। कहते हैं ना हमारे यहाँ कोई आर्टिस्टिक हो, पेंटर हो, हम कहते हैं सरस्वती की बड़ी कृपा है, इसके अंदर तो कला ही कला भरी हुई है, कहते हैं ना। तो ये जो सरस्वती है ये क्या है? यहां पर कह रहे हैं वाणी पर आकर के सरस्वती बैठ जाती है, उसकी वाणी में मिठास घोल देती है सरस्वती, जो मां ललिता का भक्त होता है। हम जो बोलते हैं ये वैखरी वाणी है, ये बाहरी वाणी है। ये आती कहां से? ये वाणी, ये ओरिजिनल वाणी होती है, नाद से शुरू होती है, नाद से ही वाणी निकलती है। और ये जो ओरिजिनल नाद है उसी का नाम है सरस्वती। उस नाद में ही सारा ज्ञान छुपा हुआ है, वो ओरिजिनल नाद है, उसी को ही हम कहते हैं सरस्वती। सरस्वती के 4 प्रकार है। एक है क्रियावती। क्रियावती यानी जैसे अब हम हठ योग करें, हम प्राणायाम करते हैं, हम मुद्राएं करते हैं, हम नृत्य करते हैं, हम पेंटिंग करते हैं, हम कविता लिखते हैं, हम बातें करते हैं, हम बोलते हैं, ये सारे हम क्रियाओं में कर रहे हैं ज्ञान का अर्जन। हम मुद्राएं कर रहे हैं, हम ज्ञान के अर्जन को, ज्ञान को पाने के लिए, हम ज्ञान से जुड़ने के लिए, ठीक है ना। हम हठ योग करते हैं, हम ज्ञान से जुड़ने के लिए, हम क्रिया योग करते हैं ज्ञान से जुड़ने के लिए। तो ये जो हम अलग अलग क्रियाएं करते हैं ज्ञान से जुड़ने के लिए और ज्ञान बताने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए, ये क्रियाओं में करते हैं। तो सरस्वती इन क्रियाओं में बैठी होती है। तो जो सरस्वती इन क्रियाओं में बैठी होती है उसे हम कहते हैं क्रियावती। एक दूसरी सरस्वती होती है कलावती। क्रियावती, कलावती। कलावती यानी जब हम ध्यान करते करते, जो भी हमारा ध्यान का मार्ग है, प्राणायाम, हठ योग, जो भी हम करते हैं, करते करते जब हमारे तत्वों की शुद्धि हो जाती है। अभी हम लोगों को ज्ञान तो है, संसारिक ज्ञान ज्यादा है, लेकिन वो संसारिक ज्ञान को हम ज्ञान नहीं मानते, हम उसको अज्ञान मानते हैं। जो ज्ञान हमको संसार में फंसाए रखता है, हमें दुख दर्द देता है, परेशानी देता है, उसको हम ज्ञान नहीं कहते, उसको हम अज्ञान कहते हैं। लेकिन जब हम माँ के रास्ते चल पड़ते हैं, जब हम भक्ति के रास्ते चल पड़ते हैं, ध्यान के रास्ते चल पड़ते हैं, तो हमारी ये अज्ञानता मिटती जाती है, हमें ज्ञान होने लगता है। हमारे जो ये जो पूरा जो संसार बना है ये 25 तत्वों से बना है। हमारा शरीर, हमारी आत्मा भी 25 तत्वों से बनी है। शाक्त में हम लोग उसको 36 तत्व कर देते हैं। तो 36 तत्वों का जब संशोधन हो करके हमारे 36 के 36 तत्व जब शुद्ध हो जाते हैं, तब हम कहते हैं ये व्यक्ति अब परम ज्ञानी है। 25 तत्व गीता में हमको बताए गए, वो बेसिक हैं, वो समझने के लिए हम पंचभूतों से बने हुए हैं, है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर यही पंच तत्व जाकर के पंच तन मात्राएं बन जाती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध इत्यादि, रस। और यही पंच जो तन्मात्राएं हैं ये जाकर के हमारी पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया बन जाती हैं। फिर मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब मिलाकर के जो है 25 प्रकृति है इसमें, और पुरुष तत्व, भगवान का तत्व, ये मिलकर के टोटल जो इतने 25 एलिमेंट्स हैं, इससे हम बने हुए हैं। और यही हमको संसार में फंसाए रखी है, यही 25 एलिमेंट हमको अज्ञान में रखे हुए हैं। लेकिन जो कोई भगवत रास्ते चल पड़ता है, साधना के पथ पर चल पड़ता है, उसके तत्वों की शुद्धि होते 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 उसे परम ज्ञान मिल जाता है, उसको कहते हैं ज्ञानी। यानी उसके ऊपर सरस्वती की कृपा हो गई। कौन सी वाली सरस्वती? ये वाली सरस्वती, जिसमें जो अभी हम बाला त्रिपुर सुंदरी की जिस फॉर्म को हम मेडिटेट कर रहे हैं उसमें जो कह रहे हैं, तो वो हो गई कलावती, हमारी कलाओं को जो शुद्ध करती है। तीसरी जो सरस्वती है वो है वर्णमयी। वर्णमयी यानी मंत्रात्मक। वर्ण यानी हमारे अक्षर, वर्णमाला, क ख ग घ कहते हैं ना। तो इनके अंदर एक पावर है सारे मंत्रों में। तो
एक तो ये मंत्रों में पावर है, दूसरा हम जो कुछ भी बोलते हैं, हम किसी से प्यार का शब्द बोले तो प्यार फील होगा, हम किसी को कटु शब्द बोल दे तो कैसा रिएक्शन होगा। तो उन वाणी में भी एक पावर है, वैखरी वाणी में भी एक पावर है, मंत्रों में भी एक पावर है। तो ये जो पावर चल रही है उसको भी हम कहते हैं सरस्वती। और उसके बाद होती है एक वेदमयी सरस्वती, जो हमारे कुंडलिनी का भेदन करके ऊपर जाती है, षट चक्रों का भेदन करके जो हमें ज्ञान देती है, हमारे ज्ञान में कोश को जो खोल देती है, हमें आनंदमय कोश तक ले जाती है, सच्चिदानंदमय कोश तक ले जाती है। वो जो शक्ति है वो है सरस्वती। तो जब हम ललिता त्रिपुर सुंदरी की इस प्रकार से उपासना करते हैं तो सरस्वती, ये पूर्ण सरस्वती इन चारों रूपों में उस साधक को आकर के पवित्र कर जाती है और उसको जो ज्ञान देना है, उसको एनलाइटनमेंट को हो, अवेकनिंग को हो, कुंडलिनी जागरण को हो, ज्ञान को हो, ज्ञान प्राप्ति को हो, लक्ष्य प्राप्ति को हो, ब्रह्म प्राप्ति को हो, ये सब कुछ वो सरस्वती करा करके चली जाती हैं। इन सरस्वती का जो मंत्र है वो है ऐंग। बाला त्रिपुर सुंदरी का मंत्र है ना, ऐंग क्लिंग सौ। तो ऐंग इनका मंत्र है। तो कोई इस श्लोक को पढ़े और ऐंग मंत्र का जाप करता रहे, उसकी बुद्धि धीरे 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 प्रखर हो जाती है। ऐंग बोले या ऐम बोले, परंपरागत दोनों ही शब्द सही हैं। हमारी परंपरा में ऐंग बोलते हैं, इसलिए हम लोग उसको ऐंग बोलते हैं। कई लोग ऐम बोलते हैं, दोनों ही सही शब्द है, आप दोनों ही जप सकते हैं। जपने से, निरंतर जपने से, इसमें कोई दीक्षा विक्षा पर आप मत जाना, क्योंकि कई बार लोग वहीं पर अटक जाते हैं, दीक्षा है नहीं है तो नहीं होगा। अरे आप जपना शुरू कर दीजिए, ऐंग में कोई तकलीफ नहीं है। ऐंग शब्द करते 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 आपका जो ब्रेन सेल्स है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कविंद्राणाम चेतः कमलवन बालातपरुचिम भजन्ते ये संतः कतिचित् अरुणामेव भवतिम् विरंची प्रेयस्याः तरुणतर श्रृंगारलहरी गभीराभिवाग्भी विदधति सताम रंजनस्ममी। तो पहले वाले में तो माँ के शुद्ध रूप का ध्यान किया गया, उसको सात्विक ध्यान कहते हैं, सात्विक रूप का ध्यान कहते हैं। अब उसमें माँ चमक रही है सफेद चंद्रमा के जैसे, सात्विक रूप में, ऐंग बीज वाला में। अब यहाँ जो ध्यान हो रहा है ये माँ के राजसिक गुण का ध्यान हो रहा है, राजसिक फॉर्म का। तो जैसे ही हम रजस फॉर्म बोलेंगे तो क्या रंग हो जाएगा? लाल रंग हो जाएगा। लाल रंग कौन सा रंग होता है? जो अरुणोदय का रंग, जब सुबह सुबह जब सूर्य उगता है तो जो नभ में जो आकाश में जो रंग होता है वो लाल रंग माँ का हो जाता है। तो कहते हैं बड़े भाग्यशाली होते हैं वो, ऐसा लिखा है इसके अंदर। कोई कोई ऐसे होते हैं बड़े भाग्यशाली जो माँ के इस रूप पर ध्यान करते हैं, जहां माँ लाल रंग की दिखाई देती हैं, सुबह सुबह के अरुणोदय की जैसे। इसमें अब इसमें उन्होंने हिंट दिया है। किसका हिंट दिया है? बाला त्रिपुर सुंदरी का। कविंद्राणाम चेतः कमल वन बाला तप रुचिम। यहां पर बाला तप, बाला तप का अर्थ है, बाला तप रुचिम का अर्थ है जो कोई इस प्रकार से तपस्या करता है बाला त्रिपुर सुंदरी के ऊपर, उनके जो चित्त में, उनका चित्त रूपी जो कमल है वो खिल जाता है ऐसे भक्तों का। जब बाला, उसका दूसरा अर्थ है बाला एवं आतप, बाला ही जो है सूर्य के समान है, सूर्योदय के समान है। तो जो कोई ऐसे ध्यान करता है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के मंत्रों से, उनकी अर्चना करता है, उनका ध्यान करता है, उनके अंदर बाला रूपी ये सूर्य, बाला त्रिपुर सुंदरी रूपी ये सूर्य का उदय होता है। और उसके उदय होते ही ऐसे भक्तों के चित्त का कमलवन खिल जाता है। कमलवन खिल जाने से क्या होता है? कहते हैं इनके ऊपर फिर तो ये जो कहते हैं, ये जो भी बोलते हैं, तो ऐसे लगता है कि साक्षात सरस्वती जी आकर के बैठ करके इनके मुख से तरुणतर श्रृंगार लहरी का
श्रृंगार लहरी बह रही है। ऐसे ऐसे जो भगत होते हैं ना, जब बोलते हैं तो ऐसे लगता है उनके मुंह से बड़ी सुंदर सुंदर श्रृंगार लहरियां बह रही हैं, और वो ऐसी ऐसी कविताएं लिखते हैं, ऐसी ऐसी रचनाएं लिखते हैं जिससे सताम रंजन ममी कहते हैं, जिससे कि सताम लोग यानी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे संत महात्मा भी प्रभावित हो जाते हैं, और ऐसे भक्तों की वाणी वो सुनना चाहते हैं। अब मैंने कहा था यहाँ पे राजसिक कह रहे हैं कि माँ का फॉर्म राजसिक वाला है, यहाँ पर रजोगुण वाला है, लेकिन माँ का जो भक्त होता है वो ऐसे श्रृंगार रस वाले कविताएं कह रहा है या बातें कह रहा है, लेकिन ये श्रृंगार रस जो है माधुरी रस, मतलब प्रेम का रस है ये। वो लड़का लड़की में प्रेम होता है ना, तो वो प्रेम को हम कहते हैं श्रृंगार रस या माधुरी रस। तो ऐसे जो भगत होते हैं ऐसी ऐसी वाणी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम शंकराचार्य की कृति पढ़ रहे हैं, तो हमें अपने आप को रजोगुण में नहीं रखना है, हमारे मन को और ऊंचा उठाना है। हम ये संसारिक लड़का लड़की के प्रेम के रजोगुण की कविताओं की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल, क्योंकि लिखा है ना, इसीलिए तो बड़े क्लियरली यहां पर लास्ट लाइन में लिखा है सताम रंजन ममी, कि संतों के मन को भी, भक्तों के मन को भी श्रृंगार से भर दे, जो माधुर्य से भर दे, जो प्रेम से भर दे, जो ऐसी वाणी ललिता के भक्त बोलते हैं। अरे संतों का मन, ऋषियों का मन, साधुओं का मन कौन कौन सी श्रृंगार की वाणी से खिलेगा? एक ही तो है तरुणी जो दुनिया में सबसे सुंदर है, दुनिया क्या त्रिलोकी में सबसे सुंदर है। बस उसी के खेल या उसी के श्रृंगार को सुनने से संतों का मन आह्लादित होता है। कौन है वो? कामेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी। उसका माधुर्य भाव उसके अपने शिव कामेश्वर के प्रति, कामेश्वर कामेश्वरी की जो मधुर मिलन की जो बातें हैं, या कामेश्वरी जो ऐसी तरुणी है संसार की, 16 साल की, इसकी उम्र ही कभी कम नहीं होती, ऐसी तरुणी की जो स्तुतियां करता है, संतों के मन को भी आनंद देता है। ऐसी कृपा ललिता त्रिपुर सुंदरी के भक्त पर हो जाती है जो मां के इस लाल लाल स्वरूप का स्मरण करता है। यह आ गया श्लोक नंबर 16। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो उसके मुख पर सरस्वती, अब 15-16 सब में सरस्वती बैठी हुई है। 17वें में भी वही बात है। 17वें में तो एक लेवल और आगे चले जाते हैं। ये तीनों मंत्र, ठीक है ना, एंग, और तीसरे वाले में था क्लींग, माँ का जो रजोगुण वाला है। अब ये उनका शक्तिकूट 100 उसको वो दर्शाता है। कहते हैं सावित्रीर्भिर्वाचाम शशिमणि शिलाभंग रुचिभिः वशिन्यादिभिः त्वां सहजननी संचिन्तयति यः सकर्ता काव्यानां भवति महतां भंगिरुचिभिः वचोभिः वाग्देवी वदन कमला मोद मधुरही। बहुत ही सुंदर श्लोक है। कह रहे हैं कि हे मां, जब कोई आपका ध्यान करता है, आप तो चंद्रमा के समान है, आप जब हृदय में उतरती हैं, उसके मन में उतरती हैं चंद्रमा की जैसे, तो आपके साथ साथ आपके जो सर्वरोग हर जो चक्र पर जो देवियां बैठी हैं, अष्ट देवियां, वशिनी इत्यादि, तो वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमला, अरुणा, जय सर्वेश्वरी, जयनी, कौलिनी इत्यादि, ये आठों की आठों ये द्रवीभूत होने लगती हैं जब कोई देखती है कि अरे ये व्यक्ति माँ का भजन कर रहा है और माँ को चंद्रमा जैसे ऐसे भज रहा है, तो चंद्रमा का वो, आप तो चंद्रमा है ही, आपकी रोशनी से ये पिघलने लगती हैं। तो जो मनुष्य तुम्हारा ऐसा ध्यान करता है, वो उच्च कोटियों की काव्यों का रचना करने लग जाता है। उच्च कोटि के काव्य यानी जैसे सौंदर्य लहरी, ललिता पंचरत्नम पढ़िए, आदि शंकराचार्य के सारे काव्य ऐसे ही हैं। चाहे काव्य छोड़िए, कविता, कवि से केवल काव्य का अर्थ नहीं होता, कवि से होता है इंटेलिजेंट पर्सन, ज्ञानी पर्सन। ब्रह्मा जी को भी कवि कहते हैं,
ठीक है ना। तो जितने रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी भी कवि हैं, तुलसीदास जी भी कवि हैं, तो इन लोगों ने जो कृतियां लिखी हैं ये ऐसे ही नहीं आ जाती हैं। इनके ऊपर साक्षात आदिशक्ति ललिता त्रिपुर सुंदरी की कृपा चल रही है, तब जाकर के ऐसी ऐसी जो है लिटरेचर वो लिख पाते हैं। मॉडर्न डे में भी अगर हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ते ही हमारा मन शुद्ध हो जाता है ना, योगी कथामृत। ऐसी ऐसी जो सुंदर सुंदर स्क्रिप्चर्स लिख देते हैं, बुक लिख देते हैं। ये कैसे होता है माँ? जो आपका भक्त होता है, आपकी भक्ति करते करते उसके उसके ऊपर ये जो अष्ट देवियां हैं ये भी कृपा करने लग जाती हैं, ये द्रवीभूत हो जाती हैं, और द्रवीभूत होने से उसके एक एक अक्षर में वो पावर आने लगती है। हम जो कुछ बोलते हैं ना, तो बोलने के तो क ख ग घ यही तो वर्णमाला है ना, यही वर्णमाला से सारे शब्द बनते हैं ना। हाँ, इन वर्णमाला में जब ये आठों देवियों की स्पेशल शक्ति आ जाती है, इस सारे ये मंत्र स्वरूप हैं सारे, इनमें जब उनकी स्पेशल शक्तियां आ जाती हैं तो कहते हैं फिर ऐसा व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो सब उसको सुनते ही रहते हैं। बोलता ही नहीं है, अगर वो नृत्य करने वाला हो तो नृत्य से वो दर्शा देगा, और पेंटिंग करने वाला हो तो पेंटिंग से दर्शा देगा। वो नहीं भी बोलेगा ना तो भी उसका ज्ञान उसके अंदर से बह बह के बाहर आएगा, उसके फॉर्म से ही बाहर आ जाएगा। वो जहां जिसको जो एक्सप्रेस करना चाहे वो, उसे वैखरी की आवश्यकता नहीं है, वो परा में रह करके समझा सकता है। वाणी के 4 लेवल्स हैं, ये जो मैं बोल रही हूँ वैखरी है। फिर एक एक होता है मध्यमा, यानी हम विस्पर करते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, ठीक है, विस्पर। और फिर एक होता है मन मन ही मन, वो वाणी चलती है, और एक होता है नाद में। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है जो माँ से जुड़ा होता है, वो तो चारों लेवल में जाकर के अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। 18वां श्लोक, जो मैंने आपसे कहा कि 16वें श्लोक में राजसिक रजोगुण वाली माँ को हमने स्मरण किया, तो रजोगुण वाली जो कविताएं होती हैं उसके 2 उदाहरण ही 18-19 में आ जाते हैं। थोड़े से श्रृंगार वाले, थोड़े से मन को डाइवर्ट करने वाले। ये 18 और 19 श्लोक को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग इसको गलत समझते हैं। ऑनलाइन अर्थ पढ़ लिया, उसमें लिखा गया है ऐसा, ये श्लोक पढ़ने से हम स्त्रियों को आकर्षित कर सकते हैं। अरे रे रे, ऐसे हम नहीं सोचते। शंकराचार्य की कृति है, कोई छोटी मोटी ये संसारी स्त्रियों को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है। किसी को अगर बुलाना है, किसी को अगर अट्रैक्ट करना है, किसी को अगर हमको आकर्षित करना है, तो एक ही है, एक ही सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर ललिता त्रिपुर सुंदरी। हमें अगर किसी को आकर्षित करना है, किसी का ध्यान, तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को आकर्षित करना है बस। तो 18-19 श्लोक को ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर दोनों अर्थ आते हैं, लेकिन हम शुद्ध सात्विक अर्थ पर ही ध्यान करेंगे। तनुच्छायाभिस्ते तरुण तरणि श्री सरणिभिः दिवं सर्वामुर्विम् अरुणिम निमग्नां स्मरति यः भवन्त्यस्य त्रस्यद्वन् हरिणशालीन नयना सहोर्वश्यावश्याः कति कति न गिरवाण गणिका। कहते हैं हे माँ, जो आपका ध्यान आपके अरुण वर्ण वाले रूप पर करता है, आपकी जो कांति है अरुण वर्ण की कांति, जो ऐसे ध्यान करता है कि ये कांति पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग लोकों तक फैली हुई है, सभी लोकों तक ये कांति फैली हुई है, जो ऐसा कोई स्मरण करता है, कहते हैं उसके पीछे तो स्वर्ग की अप्सराएं उर्वशी सहित वो ऐसे ध्यानी, ऐसे भगत के पीछे पीछे भागती है, घबराई हुई, जैसे कोई वन की हरिणी हो। ये श्लोक अब पढ़ने में तो ऐसे लग रहा है ना, अब तो कोई सुनने वाला बोलेगा हाँ हाँ, अरे वाह, ऐसे माँ ललिता के पीछे ध्यान करने से तो अप्सरा भी मेरे पीछे पीछे घूमेगी, है ना। कर दिया ना आपने उस मंत्र, उस श्लोक का पूरा अर्थ का अनर्थ। ऐसा इसका अर्थ नहीं लगाना है। हम लोग शंकराचार्य के रास्ते चल रहे हैं,
तो बार बार शंकराचार्य को याद करना है और फिर इस श्लोक के ऊपर ध्यान करना है। माँ का जो भक्त होता है ना, उसे किसी को अट्रैक्ट नहीं करना। वो नहीं चाह रहा कि कोई स्वर्ग की लोल की कन्याएं आए, स्वर्ग की अप्सराएं आए उसके पास, वो नहीं चाहता ये। वो तो माँ को चाहता है बस। तो माँ का ध्यान करता है और देखता है कि माँ लाल लाल हर जगह फैली हुई है। तो लाल से कई अर्थ निकलते हैं। एक तो लाल है प्रेम का रंग, है ना। माँ और पिता, शिव और शक्ति, दोनों का ये प्रेम का रंग ही ये संसार है। उसी प्रेम के रंग की वजह से ही तो, प्रेम के खेल की वजह से ही तो रोज नए नए जीव जंतु पैदा हो रहे हैं। तो जहां देखो ये प्रेम का ही खेल है। ये तो माँ का लाल रंग है, माँ और बाबा का, माँ और शिव बाबा का प्रेम का लाल रंग ही सब जगह छाया है। यही वो लाल रंग है जिस पर वो ध्यान करता है ध्यानी भगत। एक ध्यान ये हुआ। दूसरा ये ध्यान करता है कि सारा संसार अग्नि में जल रहा है, एक दावानल। सारा संसार एक जंगल की जैसा है और इस जंगल में आग लगी हुई है। आग का कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है ना, वही सुबह के सूर्य के जैसा रंग होता है कई बार। तो ये सारा संसार उस दावानल में, उस अग्नि में जल रहा है। क्या है ये अग्नि? कामाग्नि, क्रोधाग्नि, कामनाएं। इतनी कामनाएं हैं जीवों को कि वो कामनाओं के पीछे पागल हुए हैं। जब ये कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, क्रोध में वो अपना नाश कर लेता है। ये कामनाओं के चक्कर में ही उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। तो हर व्यक्ति जीते जी तो जल ही रहा है अंदर में। मरने के बाद चिता पे उसको जला दिया जाता है, उसके शरीर को। जलाने के बाद क्या उसकी साइकिल खत्म हो जाती? नहीं, उसने जो जो अपनी इच्छाएं छोड़ी थी पहले जन्म में, अब उस इच्छा को पूरी करने के लिए अब वो वैसा वैसा शरीर लेने वाला है। तो ये साइकिल जलने का चल ही रहा है। तो गुरुजन जब जब गुरुजन के पास आप बैठते हैं और जब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं, तो जैसे अगर किसी का ध्यान गया, अरे वाह ये श्लोक पढ़ने से तो स्वर्ग की अप्सरा आएंगी, गुरुजन याद दिलाएंगे हमारे को कहाँ हमारा मन ले जाना है। हमें तो केवल एक ही लाल पता है बस, सिंदूरारुण विग्रहम त्रिनयनाम। बस हमें एक ही वही विग्रह पता है, ललिता त्रिपुर सुंदरी। और ये संसार का लाल अगर तुम देखते हो, इन कमनियों के पीछे, कंचन कामिनी के पीछे अगर तुम जाना चाहते हो तो अग्नि में जलोगे और कुछ नहीं। कंचन कामिनी से दूर रहना है। सारा संसार इसी में जल रहा है, हमें इस अग्नि में वापस नहीं जलना है। तो ये दो प्रकार के लाल रंग को हमेशा याद रखना, संसार की अग्नि और माता की प्रेम की अग्नि। प्रेम का रंग भी अच्छा, मंगल, मंगल जहां होता है ना, प्रॉस्पेरिटी, उसको भी हम लाल रंग से दिखाते हैं। तो माँ का जो स्वरूप है वो मंगलमय है, माँ का प्रेम जो है वो लाल रंग का है और हम उसी लाल रंग पर ध्यान करते हैं। ऐसा जब कोई ध्यान करता है तो कहते हैं अप्सराएं उनके पीछे भागती हैं। वो अप्सरा को बुला नहीं रहे, वो चाहते ही नहीं है, वो तो मस्ती में अपने लेकिन अप्सराएं पीछे दौड़ती हैं कि इनकी हमको सेवा करनी है, हम इनको क्या दें जिससे ये प्रसन्न हो जाए। पहले कहा था ना एक जगह पे, अप्सरा ऐसे ध्यान करती कि उन्हें ललिता माँ की सौंदर्य को देख देख के अप्सराएं तो शिव जी को प्राप्त कर लेती हैं ललिता माँ को देखते देखते। गुरुजन याद दिलाते हैं, जब आप साधना के मार्ग पे चलेंगे सिद्धियां आपके अंदर आती जाएंगी। जैसी आपके अंदर सिद्धियां आएंगी आपके फॉलोवर्स बढ़ते जाएंगे, आपके अंदर आकर्षण शक्ति आ जाएगी, लोग आपको चाहेंगे, तारीफ करेंगे। लेकिन इन सब चीजों से फंसना मत। धन पीछे पीछे आएगा, इसमें फंसना मत। सिद्धियां बहुत आएंगी, सिद्धियों में फंसना मत। ये सिद्धियां, ये धन, ये दौलत, ये मान, ये प्रतिष्ठा, ये फॉलोअर्स, यही तुम्हारे जलने का कारण बनेंगे। इसमें फंसना मत। तुम केवल केवल और केवल माँ के चरणों पर ध्यान मग्न होना। हजारों अप्सराएं आए तुम्हारे पीछे, तुम्हें पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम इसका ध्यान करते हैं।
नेक्स्ट वाले श्लोक को भी ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें भी जो अर्थ है, इसमें कई अर्थ हैं। नॉर्मल अर्थ पढ़ोगे आप गूगल से तो फिर से आपको लगेगा हाँ इसमें भी वही लिखा है, अरे ऐसा जो व्यक्ति होता है जो माँ के ऊपर ध्यान करता है वो औरतों को आकर्षित कर लेता है, एक औरत नहीं, एक औरत तो छोड़ो, त्रिलोकी को आकर्षित कर लेता है। ये अगले श्लोक में आएगा, लेकिन हम लोग ऐसा ध्यान करने वाले नहीं है। मैं वार्निंग दे रही हूँ। हम किसकी वाणी सुन रहे हैं? हम आदि शंकराचार्य की वाणी सुन रहे हैं। हम आदि शंकराचार्य तो सन्यासी थे, योगी थे। जब हम योगी की वाणी सुनते हैं तो योगी जैसे हमको बनना चाहिए। योगी कोई कामी पुरुष नहीं होता, वो तो काम को जीत गया होता है। ठीक है, तो अब इस श्लोक को ध्यान से सुनना। श्लोक नंबर 19। मुखम बिंदु कृत्वा कुचयुगम अधस्तस्य तदधा हरार्धम ध्यायेद्यो हरमहिषिते मनमथ कलाम ससद्य संक्षोभम नयति वनिता इत्यति लघु त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रविन्दुस्तनयुगाम्। इस श्लोक में काम कला का ध्यान बताया गया है। यहाँ पर लिखा है हर महिषी हरे हरार्धम ध्यायेद्यो, सेकेंड लाइन में हर महिषी ते मनमथ कलाम। मनमथ कलाम होता है काम कला। इसमें जो बीज मंत्र होता है त्रिपुरा उपनिषद के हिसाब से काम कला बीज मंत्र होता है क्लीम, लेकिन सेकेंड लाइन का जब अर्थ निकालते हैं यहां से तो एक और उन्होंने मंत्र दिया है, वो है ई। तो ई भी जो है वो भी है माँ का काम कला मंत्र। कहते हैं मुखम बिंदु कृत्वा, माँ का जो मुख है उसको एक बिंदु बना करके, दोनों स्तनों को उसके नीचे और दो बिंदु बना करके जो ध्यान करता है, और हरार्ध मतलब हरार्ध यानी हर की जो शक्ति है, आदि शक्ति है, जो हर महिषी है, जो श्री शिव की अर्धांगिनी है, रानी है, जो इनका ध्यान करता है। इस तरह जो आपके काम कला का जो ध्यान करता है, कहते हैं वो तुरंत ही स्त्रियों को आकर्षित कर लेता है। लेकिन ये तो बड़ी छोटी सी बात है, जो काम कला बीज का ध्यान करता है इस प्रकार से, ये तो बड़ी छोटी सी बात है। वो तो त्रिलोकी को आकर्षित कर लेता है। त्रिलोकीम अप्याशु भ्रमयति रविंदु स्तनयुगाम। वो त्रिलोकी को आकर्षित करता है, और जो सूर्य और चंद्रमा है वो माता के स्तन है, वो उनको ही वो भ्रमित कर सकता है। इतनी आकर्षण शक्ति, इतनी पावर माता के भक्त में आ जाती है। समझ में आया? तो अब इसको हम धीरे धीरे समझते हैं। तो पहले कहा गया काम कला बीज पर जो ध्यान करता है, और इसमें जो लाइन दिया गया है मुखम बिंदु कृत्वा, मां को एक मुख समझना और उनके स्तनों पर दो बिंदु है, ऐसे करके एक ट्रायंगल बनता है। ठीक, उसके बाद कहते हैं अधस्तस्य, उसके नीचे और जाना चाहिए, और वहां पर जो उनका योनि है, जो उनका गर्भ है, वहां पर एक ध्यान करना चाहिए। अब ऐसे कोई पढ़ेगा तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। अर्थ इसमें यह निकलता है कि एक ट्रायंगल जो है ऊपर की तरफ जाता है जब ऐसे आप लाइन बनाएंगे तो, और दूसरा एक ट्रायंगल है जो माँ के यहाँ से आकर के नीचे तक, उनके गर्भाशय तक, भूम जिसको हम कहते हैं, माँ गर्भ है, गर्भ रूपा, तो उस गर्भ तक जो कोई ध्यान करता है, ऐसे ट्रायंगल का ऊपर से जो ट्रायंगल जा रहा है उसको हम कहते हैं शिव, नीचे का जो ट्रायंगल जाता है उसको कहते हैं शक्ति। तो कहने का अर्थ है ध्यान क्या करना है आपको? शिव और शक्ति का ध्यान करना है साथ में। ये शिव शक्ति कहाँ है? सर्वत्र फैले हुए हैं, और हमारे अंदर भी फैले हुए हैं। तो शिव शक्ति का जो ध्यान करता है, कैसे हम शिव शक्ति का ध्यान करेंगे? तो उनका जो कंबाइंड बीज है वो है क्लीम। समझ गई बात? यहाँ लिखा तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उन्होंने, ऐसे मुख को ध्यान करो, फिर ऐसे स्तनों को ध्यान करो, ऐसे ध्यान करोगे तो आप भ्रमित हो जाओगे। तो आपको ध्यान क्या करना है? शिव और शक्ति को साथ में ध्यान करना है, और क्या मंत्र है? क्लीम मंत्र से आपका उनका ध्यान होता है। दूसरा और कहा उन्होंने हरार्धम ध्यायेत, कि हर
के आधे भाग को ध्यान करना है। हाँ, आधा भाग यानी शक्ति। वो कैसे आएगा? तो कहते हैं ह जो अक्षर है, ह का आधा भाग, तो ह आप कैसे लिखते हैं? ह, ठीक है ना, हिंदी का ह, संस्कृत का ह। उसके आधे भाग को आप निकाल देंगे तो वो कैसा दिखेगा? ई जैसा दिखेगा। तो ये जो ई है, ये कर्व होता है 3 जगहों पे। तो वो जो 3 बिंदु हैं, वही शक्ति स्वरूपा है। तो वो ई मंत्र जो है वो शक्ति का स्वरूप है, वही हरार्ध है। ये इसके अंदर जो सीक्रेट, जैसे बोलते हैं ना, दबाई गई बात। तो हरार्धम में ये एक बात आती है, ह लेटर का आधा यानी ई जहां जहां कर्व होता है वहां 3 बिंदु आते हैं। वो 3 बिंदु ही शक्ति का स्वरूप है। उसी शक्ति के स्वरूप को हमको ध्यान करना है, वही बिंदु है। तो इसमें 3 बिंदु आ गए ई में। और क्लीम में क्या करना होता है? क्लीम भी माँ के स्वरूप है। तो ये जो ये कह रहे हैं ना, मुखम बिंदु कृत्वा, माँ का मुख बिंदु एक है और स्तन को 2 बिंदु है, तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्लीम में। क्लीम में कैसे अर्थ निकलता है? क, आधा क, क्लीम अक्षर लिखते हैं ना, आधा क, ल, फिर ई, फिर एक डॉट का मात्रा होता है ना। तो आधा क जो है वो है माँ का मुख। फिर वो जो ल नीचे लटक रहा है वो है माँ के 2 स्तन। और वो जो ई और वो डॉट जो ई जो जा रहा है वो है शक्ति, और वो जो डॉट है वो है बिंदु, बिंदु जो है वो शिव। तो क्लीम, समझ में आया? तो आधा मुख, 2 स्तनों के जो डॉट्स, और फिर उसके साथ हरार्धम यानी वो ई मात्रा, हरार्धम इज ई मात्रा, और उसके बाद हर महिषी, वो बिंदु हर, ये मिल करके हो जाता है क्लीम मंत्र। ये क्लीम मंत्र का कोई ध्यान करता है, यही इसी को मनमथ कला कहते हैं, इसी को काम कला कहते हैं, इसी को शिव शक्ति युक्त वो जो ट्रायंगल है, अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल जॉइंट, ठीक है, यही मनमथ कला को दर्शाता है। जो ऐसा ध्यान करता है वो संसार की सभी स्त्रियों को आकर्षित कर सकता है। हमको तो एक ही स्त्री को आकर्षित करना है, ललिता त्रिपुर सुंदरी। ये करते करते आकर्षण शक्ति बहुत बढ़ जाती है ललिता के भगत के अंदर, बहुत आकर्षण शक्ति बढ़ती है। वो जहां जाएगा वो सबको आकर्षित करेगा। तो कहते हैं इतनी, ये तो बात बड़ी छोटी सी है, वो तो पूरे संसार को, पूरे त्रिलोकी को आकर्षित कर सकता है। ये मैंने आपको ई मंत्र, क्लीम मंत्र और दोनों ट्रायंगल का मेडिटेशन बताया। अब एक और मेडिटेशन इसमें है कि लास्ट लाइन में आता है, त्रिलोकीम अपयाशु भ्रमयति रवि इंदु स्तन युगाम। ये उन्होंने और एक हिंट दिया कि माँ का 2 स्तन क्या है? रवि और इंदु, यानी सूर्य और चंद्रमा। तो उसमें ध्यान जो करना है कि माँ के विराट स्वरूप में ध्यान करना है। माँ का जो मुख है, बिंदु, मुखम बिंदु कृत्वा, और लास्ट में आज रवि इंदु पर। तो माँ का मुख तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, सूर्य और ये जो इंदु है वो माँ के स्तन है वो हमारे उसमें, और माँ का जो चरण है वो पाताल लोक तक जाता है। तो पहला ध्यान मुख पर करना, मुखम बिंदु कृत्वा। फिर दूसरा ध्यान माँ इस लोक में है तो उनके स्तनों का ध्यान, यानी रवि और इंदु, यानी कि सूर्य और चंद्रमा का ध्यान करना। फिर ध्यान को नीचे लेकर के आना, ऐसा लिखा है इस लाइन में। फिर ध्यान को हम नीचे लेकर के आते हैं, और नीचे वहां माँ के चरण है, वो माँ के चरण कहाँ तक जाते हैं? पाताल लोक तक जाते हैं। तो ऐसी विराट स्वरूप वाली माँ जो हमेशा शिव के साथ है, इसका जो ध्यान करता है उसके अंदर आकर्षण ही आकर्षण भर जाता है। अब रवि और सूर्य भी उसकी बात, ऐसे वक्त की बात सुनते हैं, उनको भी वो भ्रमित करने की ताकत रखता है। क्यों नहीं रखेगा? वो माँ का पुत्र है, माँ के हम बच्चे हैं। जो ऐसा ध्यान करता है, इसमें लिखा गया वो सभी को अट्रैक्ट करता है, औरतों को अट्रैक्ट करता है। अब इस बात पे हम आते हैं, मैंने कहा ये योगियों की वाणी है। तो कई लोग पूछ सकते हैं इतना क्यों कंफ्यूजिंग लिखा, फिर उन्होंने सीधे सीधे क्यों नहीं लिखा, क्यों ऐसा लिखा औरतों को अट्रैक्ट करते हैं? बार बार हमारा मन आ जाता है। फिर
वो इसीलिए लिखा कि आपका मन इस लस्ट से ऊपर उठे, इस काम वासना से ऊपर उठे। कभी भी औरत स्त्री को देख करके यदि आपके मन में स्त्री के अंगों को देख करके काम वासना उठती है, उसी समय याद करना, ये तो मेरी माँ का ही स्वरूप है। जितनी नारियां हैं वो मेरी माँ ललिता का ही स्वरूप है। सभी नारियों में माँ ही है। तो जितनी बार आप ऐसा स्मरण करेंगे, आपकी ये काम वासना धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और जिसने काम वासना को जीत लिया, उसने सब कुछ जीत लिया। फिर उसे कोई फिर अब नीचे ला नहीं सकता। ये है माँ ललिता के ऊपर ध्यान करने का तरीका, कि आपकी दृष्टि इतनी साफ हो जाती है कि आपके अंदर फिर ये छोटी मोटी जो तुच्छ जो जो काम वासना है ना, वो आपकी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो क्योंकि आप माँ ललिता को हर जगह देखने लगते हैं। तो ये एक भावना। दूसरी, कहते हैं कि उसके अंदर वो माँ ललिता के स्तन क्या है, रवि और शशि, सूर्य और चंद्रमा। कहने का अर्थ है ये माँ ललिता के स्तन है। स्तन है यानी ये हमको नरिशमेंट देते हैं। सूर्य खिलता है, जब उगता है तो वो हमको शक्ति देता है, तो ये हमारा नरिशमेंट दे रहा है। और चंद्रमा, चंद्रमा अमृत देता है सारे वनस्पतियों को, वो हम खाते हैं तो उससे हमको न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये दोनों माँ के स्तन हैं, सूर्य और चंद्रमा, ये माँ के स्तन हैं, क्योंकि ये हमारे को नरिशमेंट दे रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो माँ को ऐसे प्रकृति में देखता है और माँ के ऐसे नरिशमेंट को, मतलब वो स्तनपान कर रहा है, ऐसा भगत, उसकी तो दृष्टि माँ का ये विराट स्वरूप, उसमें हम छोटे से भगत है ना, एक छोटे बच्चे की तरह, विराट स्वरूप में हम छोटे बच्चे की तरह माँ की गोद में स्तनपान कर रहे हैं। कभी छोटे बच्चे को स्तनपान करते देखो, वो इतना प्यारा लगता है। वो स्तनपान करता है, लेकिन वो बच्चे का मन कितना शुद्ध होता है। और उस बच्चे को देखने के लिए सारी स्त्रियां इकट्ठी होती हैं, होती है कि नहीं? तो क्या वो बच्चे के अंदर कोई काम वासना होती है? नहीं, वो बच्चा तो उन स्त्रियों के साथ भी उतने ही प्यार से खेलता है जैसे अपनी माँ के साथ खेलता है। तो भगत की दृष्टि, ललिता भगत की दृष्टि ऐसे ही हो जाती है। सारी स्त्रियां आएंगी, स्त्रियों के अंदर भी उसके लिए वो माँ की भावना है, उसके अंदर वो काम वासना की भावना नहीं होगी। ऐसा ये ध्यान सशक्त होने लगता है। तो जैसा वो छोटा बच्चा है माँ के गोद में, हम ऐसे ही छोटे बच्चे हैं अपनी विराट माँ के गोद में। और जब हम माँ हमको ऐसे नरिशमेंट देती रहती है शशि सूर्य के साथ साथ, तो इस लोक के लोग क्या, परलोक की भी स्त्रियां, कहने के लिए देवता देवी सब आकर्षित हो जाते हैं। ये नेचुरली ललिता के भगत में आती है ये गुण। तो ये एक ध्यान माँ के विराट स्वरूप का। एक और ध्यान है, ये जो माँ का विराट स्वरूप है जिसमें रवि शशि, इसका जो बात किया गया, ये हमारे शरीर के अंदर 3 केंद्रों में है। अग्नि का केंद्र है हमारा नाभि चक्र, वहां पर ताप होता है। सूर्य का जो क्षेत्र है वो हमारा हृदय है, और चंद्रमा का जो क्षेत्र है वो हमारा मन है। तो कोई व्यक्ति इन 3 जगह पर ध्यान करता है। नाभि चक्र को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है? क्योंकि संसार के ज्यादातर लोग नाभि चक्र के नीचे ही जीते हैं। खाना खाना है और बच्चे पैदा करना है, यहीं पर ध्यान है लोगों का। सारी एनर्जी केवल इन 3 जगह पे चलती है, खर्च हो जाती है, व्यय हो जाती है। लेकिन योगी अपनी एनर्जी को यहाँ व्यय नहीं करता, उसका खान पान कम कर देता है, काम वासनाओं से वो दूर हो जाता है, और वो नाभि चक्र से अपने शक्ति को ऊंचा ऊंचा उठाते उठाते यहाँ तक रहता है। तो ये 3 चक्रों में जिसका ध्यान होता है, उसमें ऐसी आकर्षण शक्ति आ जाती है कि वो संसार के सभी जीवों को वो आकर्षित करने लगता है। कैसे आकर्षित करता है? जैसा वो छोटा बच्चा सभी के मन को मोह लेता है। तो सन्यासी योगी छोटे बच्चे के जैसे हो जाता है। ये हुआ 19 श्लोक। अब हम लोग चलते हैं 20वें श्लोक पर। किरन्ते मंगेभ्यः किरण निकुरम्बामृतरसं हृदि त्वामाधत्ते हिमकर शिलामूर्तिमिव यः
ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिप इव ज्वरप्लुष्ठान् दृष्ट्यान् सुखयति सुधा धारसिरया। हे माँ, जो कोई आपका ध्यान करता है अपने हृदय में, आप एक चंद्रकांत मणि जैसे जो कोई ध्यान करता है, या हिमकर मतलब कि स्नो होता है ना, आइस में बनी हुई एक मूर्ति की तरह कोई यदि हृदय में आपका ध्यान करता है, ये ध्यान कब होता है? जब कुंडलिनी जागरण होती है तो माँ ऊपर तक जाती है। अग्नि तत्व है यहाँ पर नाभि में, मैंने पहले वाले श्लोक में कहा नाभि, फिर हृदय, फिर यहाँ। तो यहाँ से कोई ध्यान करते करते नीचे से चली तो लाल रंग की थी, अब यहाँ आते आते वो रंग मिट जाएगा। हृदय में आकाश वायु तत्व है, ऊपर जाते जाते वो जम जाती हैं, फिर जब वो नीचे उतरती हैं तो हृदय में बैठ जाती हैं और पूरे नसों को, पूरे सेल्स को हमारे जो है एक्टिवेट करते हुए अमृत की धारा बहाते हुए वो आती हैं। जो कोई ऐसा आपका ध्यान करता है, तेरी चंद्रकांत शिला मूर्ति का ध्यान करता है, कहते हैं वो सांपों के दर्प का शमन कर देता है, जैसे गरुड़ पक्षी। कहने का अर्थ है कि सबसे बड़ी नागन कौन है? कुंडलिनी। इससे बढ़कर कोई नाग है क्या? नहीं। तो जिसकी कुंडलिनी जागृत हो गई, अब उसको कोई दूसरा ताप, उसको दूसरी परेशानी कैसे हो सकती है? कुंडलिनी जागृत मतलब आपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो अलग अलग छोटे छोटे सांप है ना, संसार के विषैले सांप, ये अब आपको परेशान नहीं कर सकते। तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को तो हील कर चुका, क्योंकि अब उसको संसार के विषैले सांप डस नहीं सकते। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसको मिलता भी है दूसरे लोगों को, उनके भी ताप को वो दूर कर देता है केवल दृष्टि मात्र से। ताप को दूर करना यानी हर एक व्यक्ति 3 तरह के तापों से सत रहा है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। इस शरीर पर बीमारियां होती रहती हैं, ये एक ताप। फिर आदि दैविक यानी ग्रह आपके ठीक नहीं चल रहे हैं, पैंडेमिक आ गया, कोविड आ गया, पता नहीं क्या क्या, फिर रिसेशन हो गया, तो ये सब बाहर के कंडीशन है जो आपके कंट्रोल के बाहर है, आप तप रहे हैं उनमें। और ये दोनों भी अगर अच्छे हैं तो तीसरा होता है मन का एक ताप होता है सबके अंदर। अकेलापन खा रहा है, कोई हमें पसंद नहीं कर रहा है, हम क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं, हम काम की अग्नि में जल रहे हैं, लोभ की अग्नि में जल रहे हैं, दूसरे से जलन हो रही है, तो अंदर में हम मरे जा रहे हैं, तो आध्यात्मिक ताप। तो इस तीनों ताप से हर व्यक्ति परेशान हुआ रहता है। उसको मुक्ति कैसे मिलेगी? मरने के बाद तो मुक्ति मिलती नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा इच्छाएं हैं कि अगली बॉडी लेकर के आनी पड़ेगी। जैसे वो अगली बॉडी लेके आए, फिर ये तीनों ताप पकड़ लेंगे। तो उसको अगर मुक्ति चाहिए तो उसको माँ ललिता के चरण पकड़ने पड़ेंगे। माँ ललिता के चरण पकड़ेगा कैसे? कोई बताएगा तब तो ऐसे जो जो ताप में तपे हुए लोगों को जब कोई ललिता का भक्त आकर के, ऐसा कोई भक्त आकर के उनको ज्ञान देता है, ललिता के भक्त ने तो अपने आप को मुक्त भी कर दिया। जिनको वो ज्ञान देता है, जो ललिता माँ की फिर भजन में लग जाते हैं, वो भी अपने तापों से वो दूर होकर के वो सुखी हो जाते हैं। तो ये हुआ 20वां श्लोक का अर्थ। अब हम इसको यहीं पर एंड करते हैं। आगे के श्लोक भी बहुत सुंदर है, वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। जय माँ, जय गुरुदेव।